गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। साथियों, योग एक विज्ञान है और विज्ञान की परिभाषा क्या है कि क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक इसी तरह योग भी अगर विज्ञान है तो उसका भी क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित होना बहुत आवश्यक है। तो हम करते क्या हैं, हमारे आसन की सिद्धि नहीं होती है, यम नियमों का हम ध्यान नहीं देते हैं। यद्यपि यम और नियम हमारे महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। और हम सीधे आसन और प्राणायाम पर आ जाते हैं तो हमें समस्या क्या होती है कि हम 2-1 दिन प्रयास करते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कि हम नहीं कर पाते हैं, सक्षम नहीं हो पाते हैं, उसके बाद में हम योगा करना छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों, आज मैं आप लोगों को योग की ABCD सिखाऊंगा, यानी कि नर्सरी क्लास का स्तर का योग होगा कि आप कठिन से कठिन योग कैसे कर सकते हैं, आपके अंग कैसे फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ सकती है। तो इसके लिए जैसा कि महर्षि पतंजलि ने बताया है कि सबसे पहले यम और नियम की साधना किया जाए। तो साथियों देखिए, यम और नियम पर हम कोई ख़ास चर्चा इसलिए नहीं करेंगे, शार्ट में आपको बता रहे हैं कि जिस तरह ये पूरा देश भारतवर्ष चलाने के लिए संविधान की व्यवस्था किया गया है, ठीक इसी तरह से हमें जीवन अपना चलाने के लिए, सुचारू रूप से शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए वैदिक विधान की व्यवस्था किया गया है। तो साथियों, वैदिक विधान से हमारा जीवन कैसे चले, इसके लिए महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले आसन की व्यवस्था, ये तो यम और नियम क्या हैं। यम और नियम की साधना बहुत बड़ी साधना है। इसमें हम समझ लीजिए शिष्टाचार से लेकर और शौचाचार तक की क्रियाएं होती हैं। और उसके बाद हम आसन पर आ जाते हैं। तो साथियों देखिए, आसन सिद्ध करने के लिए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं, बिना उन सूक्ष्म क्रियाओं के हम आसन सिद्ध नहीं कर पाते हैं। और जब आसन सिद्ध नहीं होता है तो हम आधा योग करके और उसको छोड़ देते हैं, उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है पूर्णतया। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज आपको योग की ABCD से सिखाना शुरू करेंगे। साथियों देखिए, ये हमारे अंग, खास करके पैर हमारे आसन के योग्य कैसे हों, उसके लिए देखिए ये सूक्ष्म क्रियाएं कुछ हम आपको बता रहे हैं। ये हथेलियां मोड़कर पीछे रखना है, उसके बाद में पैर सीधे होंगे और इस तरह आपको सीधा मोड़ना है। इसको, अंगूठे को, एड़ी पीछे आएगी, पुनः पंजे पीछे आएंगे, एड़ी आगे जाएगी, इस तरह से एड़ियों में घर्षण होगा। ये क्रिया, सूक्ष्म क्रिया पैरों की हम करते हैं, जिससे हमारी पैरों की दबी हुई नसें खुल जाती हैं और उसके बाद में ये हमारे अंग जो हैं ये फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ये क्रियाएं हमको सूक्ष्म क्रिया करना है। अब इसको इस तरह, ये क्लॉकवाइज, पुनः हम एंटी क्लॉकवाइज इसको करते हैं। अब हम पद्मासन कैसे लगा सकें, वज्रासन में कैसे बैठ सकें, इसके लिए देखिए इन क्रियाओं के बाद में हम इस पैर को उठाकर सीधे, एक पैर सीधा रहेगा, एक यहाँ लेकर आते हैं। उसके बाद में
हमारे आसन कैसे सिद्ध हों, इनके लिए ये क्रियाएं हैं। तो देखिए, इसको हम इस पोजीशन में लाते हैं, हाथ इधर और इसको ऊपर, फिर सबसे पहले ज़मीन में घुटने को टच कराने का प्रयास करते हैं। जितना बन पड़े उतना, धीरे धीरे सब हो जाएगा। फिर हाथों की स्थिति बदलते हुए, सांस भरते हुए, पुनः ये, फिर ये। ठीक यही काम हम दूसरे पैर से भी करते हैं। ये इससे हमारे पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, लचीलापन बढ़ता है, जिससे आसन के योग्य ये हमारे पैर हो जाते हैं। और पुनः एक सूक्ष्म क्रिया हम और करते हैं, बटरफ्लाई। इसको तितली आसन भी कहते हैं साथियों। हाँ, ये करते समय आपको ध्यान ये देना है कि आपकी बैक बोन एकदम सीधी होनी चाहिए। ये कम से कम 5 मिनट बटरफ्लाई करने से हमारे पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आसन हमारे सिद्ध होते हैं। मतलब आसन में हम पूर्णतया बैठ सकते हैं। तो ये रहा बटरफ्लाई, कम से कम 5 मिनट इसको करना है। उसके बाद में साथियों देखिए, आपको सिद्धासन या सुखासन किसी भी आसन में बैठ जाना है। ये तो ये सूक्ष्म क्रियाएं हमारे पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती हैं। और पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम थोड़ा सा खड़े होकर आपको कुछ क्रियाएं बताएंगे। ये सिर्फ पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। ये ये साथियों कुछ क्रियाएं रहीं जो हमारे कमर से नीचे के अंगों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगी और आसन में पूर्णतया हम बैठ सकेंगे। बस 1 हफ्ता इनका अभ्यास करने की ज़रूरत है। उसके बाद धीरे धीरे आसन आपके सिद्ध होने लगेंगे। और इन सूक्ष्म क्रियाओं का सेकंड पार्ट यानी कि दूसरा भाग हम आपको अगले वीडियो में देंगे, जो कमर से ऊपर के अंगों की क्रियाएं होंगी। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।